हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीक के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुके थे। आप आई होप कि आपने वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी हों तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे इंपॉर्टेंट, वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिए। आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं और यहाँ से बच्चों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, पहला जो प्रश्न है वो क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न में देखिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें z बराबर इक्वेशन दे रखी है, निम्नलिखित अवरोधकों के अंतर्गत z बराबर हमें दे रखा है 200x प्लस के 500y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। बच्चों क्या निकालना है, न्यूनतम मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो पहला x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू कितना 10, ये असम का एक है, और 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, ये असम का क्या है, सेकंड है। ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे न्यूनतम मान पूछा है, तो हम क्या करते हैं बच्चों ऐसे सवालों में, सबसे पहले न्यूनतम मान निकालने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है बच्चों। जो ग्राफ जिन पॉइंटों से बाउंडेड होता है उस पॉइंटों पे हम जो है वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए इन असंख्याओं को पहले हमें समीकरण रूप में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे असमीका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखिए प्यारे, तो क्या होगा देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब इसमें x बराबर 0 रखने पर रखिए प्यारे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 और ये 2y बराबर 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पंजे 10 यानी 5 आ जाएगी। तो बिंदु क्या मिला हमें, x की वैल्यू रखी हमने 0, तो y की वैल्यू मिली हमें 5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे y बराबर 0 रखने पर, एक बार y बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखने पर, तो इसमें y बराबर अगर आप 0 रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 0 बराबर 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो बिंदु क्या आ गया प्यारे, तो बिंदु आ गया x की वैल्यू 10 जब y की वैल्यू 0। ठीक है, तो दोनों वैल्यू मिल गई, बिंदु आ गए हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों,
ऐसे ही असम का 2 को उठा लो, असम का सेकंड को कहाँ रखेंगे, असम का सेकंड को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, ठीक है। तो लिखिए, देखिए क्या होने वाला है, 3x + 4y = 24। इसमें x बराबर 0 रखने पर, तो रखिए प्यारे, 3 × x की जगह 0 और यहाँ 4y बराबर 24, 4 × 24, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो बिंदु क्या मिले प्यारे, x की वैल्यू लगाई हमने कितनी 0, तो y की वैल्यू मिली 6। अब एक बार y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो भाई y की वैल्यू आप 0 लगाएंगे इसमें, तो 3x + 4 × y की जगह 0 बराबर 24, तो 3x बराबर 24, 3 से काटेंगे 3 × 8 = 24, तो x बराबर क्या आ गया 8। तो बिंदु क्या आ गए प्यारे, बिंदु आ गए 8,6, ठीक है। अब देखिए ये बिंदु मिल गए हमें। अब इन दोनों बिंदुओं को ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पर हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आ जाइए आप, ठीक है। ये ग्राफ होता है x एक्सिस पॉजिटिव साइड एंड y एक्सिस नेगेटिव साइड, x एक्सिस नेगेटिव साइड, y एक्सिस पॉजिटिव साइड। यहाँ पर इन बिंदुओं को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कैसे करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है फर्स्ट लाइन का वो क्या है 0,5। इट मीन्स दैट कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 0 तो हम यहीं पर रहेंगे, y की वैल्यू +5, यानी 1 2 3 4 5 लगवा यहाँ पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इसका 10,0, x पर 0 y पर 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगवा यहाँ पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर दो आप इस तरीके से। ये थोड़ा आगे से निकल गया प्यारे, चलो ऐसे करके कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको इसके से एकदम सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है प्यारे। ये मान लीजिए यहाँ पर है, ये फर्स्ट लाइन आपकी हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड लाइन ड्रॉ करिए। ये पॉइंट आप चाहें तो लिख दीजिए, यहाँ 0,5 है ये, और ये 10,0 है। और दूसरी के जो पॉइंट हैं वो क्या है 0,6 और 8,6। तो x पर 0 y पर 6, x पर 0 y पर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है यहाँ पे। और दूसरा 8,6, x पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और y पे 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन आपकी सेकंड हो गई। पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0,6 और यहाँ पर 8,6, दोनों पॉइंट्स हो गए। अब देखिए, अब यहाँ पे उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, संतुष्टि चेक करते हैं कि इन लाइनों को इन लाइनों के नीचे का या ऊपर का, इट मीन्स दैट कि किधर का एरिया संतुष्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन लाइनों की एक साइड का कोई एक पॉइंट इसमें रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लाइन में मूल बिंदु की साइड यानी 0,0 रख के देख लेते हैं नीचे का पॉइंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट असम का ले लो, तो x + 2y ≤ 10 है, तो यहाँ पे आप 0 लगाएंगे और यहाँ 2 × 0 10, तो 0 क्या संतुष्ट हो रही है, असत्य है प्यारे। असत्य क्यों हो, क्योंकि कभी भी 0 10 से बड़ा नहीं होता है। तो मतलब मूल इस लाइन के हमने इस फर्स्ट लाइन के नीचे का पॉइंट हमने रख के देखा मूल बिंदु, तो इधर का एरिया इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो फिर किधर का करेगा, ऊपर की साइड का करेगा। तो यहाँ पर हम एरो किधर बनाने वाले हैं, ऊपर की साइड, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है प्यारे। अब बात करें दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन को चेक कर लेते हैं। दूसरी लाइन की वो है असम का, ये है 3x + 4y ≤ 24। तो यहाँ पर देखिए आप x की जगह 0 लगाएंगे और 4 × y की जगह भी 0 ≤ 24, तो 0 ≤ 24। ये वाली बात क्या है, सत्य है, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है वो 24 से क्या है, छोटा है। तो इसको अब जो है इसको नीचे का एरिया संतुष्ट करेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि मूल बिंदु के साइड के पॉइंट्स को संतुष्ट कर रहे हैं। अब साथ में एक चीज़ और देखनी है कि x और y दोनों कैसे होती हैं, पॉजिटिव, और x और y दोनों पॉजिटिव कौन से चांस में होते हैं, पहले में होते हैं। तो अब हमें वो एरिया लेना है जो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन से कॉमन एरिया हो। देखिए ये वाला एरिया है वो, ये एरिया इस लाइन नीचे की ओर तो इसमें भी आ रहा है,
इसका ऊपर की ओर तो इसमें भी आ रहा है, और ये पहले चतुर्थांश में आ रहा है, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव में भी एरिया आ रहा है। तो ये वो बाउंडेड एरिया है बच्चों जो हमें लेना है। इसके 2 पॉइंट तो हमें पता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। इसको मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट। सी पॉइंट यहाँ पर हमें ज्ञात करना पहले पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्ट पॉइंट है लाइन 1 और लाइन 2 का, समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। फिर इन तीनों पॉइंटों पर हम जो है जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किस पर न्यूनतम आ रही है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु। समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु सी के निर्देशांक। तो भाई सी के निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले हमने एक तो ये बनाई थी x + 2y = 10 और एक थी हमारी 3x + 4y = 24। तो भैया इन्हें पहले बराबर कर लो आप। देखो यहाँ पर क्या कीजिए आप, यहाँ पर 3x है, इसमें आप 3 से गुणा कर लो। तो 3x 3 चौक 12y, 3 का गुणा करेंगे 3x और 3 दूनी 6y आएगा, और 3 ढाई 30, और ये वाली कितनी है 3x + 4y = 24। अब इन्हें क्या करिए आप घटा दीजिए, क्योंकि घटाने भी तो कटने वाले हैं, क्योंकि सिंबल सेम है, घटाने पे सिंबल हो जाएंगे अपोजिट, ठीक है। तो ये कट गया, यहाँ 6y में से 4y गया 2y, और बराबर में 30 से 24 गया 6, 2 3 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई प्यारे 3 आ गई, ठीक है। अब इस y के मान को उठा के या तो आप यहाँ लगा दीजिए या आप यहाँ लगा दीजिए, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है प्यारे। तो चलिए पुट इन फर्स्ट, या फिर यहाँ फर्स्ट क्या लिखेंगे आप यहाँ लिख दीजिए, इसमें लगाइए x + 2 × y की वैल्यू 3 बराबर कितनी है 10। तो x + 3 दूनी 6 = 10। तो x = 10 - 6, तो x का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बिंदु हमें यहाँ पे क्या मिले, x की वैल्यू मिली 4 और y की वैल्यू 3, 4,3 आ गए प्यारे। तो तीनों बिंदु मिल गए। अब इन तीनों बिंदुओं में से किसी एक पॉइंट पर जो भी न्यूनतम वैल्यू आ रही होगी, जो भी मिनिमम वैल्यू आ रही होगी जेड की, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे जेड बराबर क्या दे रखा है हमें 200x + 500y। तो देखिए प्यारे, तो यहाँ पे बिंदु हमारा जो पहला है वो क्या है a, कितना है 0,5, दूसरा बिंदु है b, कितना है 0,6, और जो तीसरा बिंदु है c वो क्या है 4,3 है। तो लगाइए प्यारे, सॉल्यूशन कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं साइड में। देखो x की क्या लगाना है 0, y की जगह 5 लगाना है इसमें। तो 200 x की जगह 0 और 500 y की जगह क्या लगाना है 5, तो ये तो 0 हो गया, 2500। तो यहाँ पर z की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2500। इसकी बात करें यहाँ पर हम तो 0,6, तो यहाँ लगाओ z बराबर 200 × 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 6, तो भैया प्लस 500 और y की वैल्यू 6, तो ये तो 0 हो गया, 5 × 30, 3000 आएगा, कितना 3000, z बराबर 3000। यहाँ पर आ जाए तो भैया z बराबर 200 × x की जगह 4, y की जगह 3 और 500 इसकी जगह 3, तो कितना हो गया 200 चौका 800 हो गया प्यारे ये, और 5 दिया 1500 हो गया, 8 और 5 2300 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2300, ठीक है। अब देखिए आप न्यूनतम वैल्यू पूछिए, तो न्यूनतम क्या आ रही है बच्चों 2300 आ रही है, जो कि ये दोनों तो इससे बड़ी हैं। तो न्यूनतम मान हमसे पूछा है, ये है न्यूनतम। अगर अधिकतम पूछता तो फिर हमारा आंसर ये वाला होता 3000। न्यूनतम पूछा है तो हमारा जो आंसर है वो है न्यूनतम, तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिंदु, ये जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। बिंदु 4,3 पर z बराबर 2300 न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान है, ठीक है प्यारे। ये आपका आंसर है, इस तरीके से आपको करना है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व विदाउट एनी प्रॉब्लम, बहुत फ्री के नंबर हैं इस चैप्टर में। तो ये मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, इस एक्सरसाइज से ही आएगा, दूसरी एक्सरसाइज से आने की संभावना
99.9% नहीं है, गलती से आपकी किस्मत ख़राब है तो 0.1% आ जाएगा, वरना नहीं आता है। पहली एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये सिलेक्टेड है कि आप लोग यहाँ से अगर एक भी प्रश्न कर लेंगे ना अच्छे से तो आपको पूरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब सवाल एक जैसे हैं यार, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही रहता है, हर सवाल का कॉन्सेप्ट यही रहता है, आपको पॉइंट्स निकालने हैं, ड्रॉ करना है, बाउंड्री एरिया निकालना है, उस पर वैल्यू न्यूनतम या अधिकतम पूछता है ज़्यादातर, वही नहीं पूछेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सभी सवाल करने हैं, ईजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कोई हार्ड है नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बस छोटी मोटी जानकारी आपको ग्राफ आप पे ड्रॉ करने की होनी चाहिए। और आप 12th में मैथ पढ़ रहे हैं तो इतनी जानकारी तो आपको बनती ही बनती है प्यारे, ठीक है प्यारे। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसको ले लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या है, देखिए प्यारे, यहां पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है उसको ले लेते हैं हम यहाँ पे। पहला जो पॉइंट जो सवाल है अगला, उसमें क्या दे रखा है, हमें z बराबर वही 50x प्लस के 15y, ठीक है। अधिकतम मान पूछा है, क्या पूछा है, अधिकतम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और असंख्या क्या दे रखी हैं, असमिकाएं 5x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 100 एंड सेकेंड जो असंख्या है वो x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। एंड यहाँ पर जो x और y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे दे रखे हैं। तो बिल्कुल अभी जैसा सवाल है, बस असंख्याएं चेंज हो गई हैं, z की वैल्यू चेंज हो गई है, कॉन्सेप्ट वही है। तो सबसे पहले इसको आप समीकरण रूप में लिखिए, ठीक है। समीकरण एक को या असमिका एक को लिखिए आप यहाँ पे, असमिका एक को समीकरण रूप में लिखने पर तो क्या हो जाएगा पहले, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 प्लस y बराबर 100, तो y बराबर क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो बिंदु क्या आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ आपके जो बिंदु आने वाले हैं वो आने वाले हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100 आई। दूसरा y बराबर 0 रखने पर एक बार, ठीक है, तो 5x ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100, 5 से काटेंगे 20 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो बिंदु क्या आ गई भाई यहाँ पे, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। ऐसे ही असमिका दो को आ जाओ, असमिका सेकंड को लिखेंगे किसमें, वही किसमें, समीकरण रूप में, समीकरण रूप में लिखने पर। तो देखिए भैया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो इसमें x बराबर 0 रखने पर तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60, तो बिंदु क्या आ गए, 0,60। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 0 बराबर 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो बिंदु क्या आ गए प्यारे, 60,0, दो बिंदु मिल गए। अब इनको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे प्लेन पर, ठीक है, तल पर, यहाँ पर आ जाइए। देखिए प्यारे, यहाँ पे आप ये वाक़या से लिख दीजिएगा, x पॉजिटिव x नेगेटिव, अगर हम ना लिखे तो ऐसा नहीं, आप भी नहीं लिखे हैं, ठीक है प्यारे। अब देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 0,100, तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं। जब भी आपको ऐसी दिख जाएगा यार वैल्यू 100 है, तो आप 100 डंडे करेंगे तो आपका पेज ही छोटा पड़ जाने वाला है, मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाने वाला है। तो अब आपको ऐसा क्या करना है, ऐसे पॉइंटों में आपको पॉइंट जो है फिर ऐसे नहीं मानिए कि आप जो है 120, 100, 60 ऐसी वैल्यू आ रही है। तो एक ऐसा पॉइंट सोचिए जिसमें अगर हम इनसे भाग दें, सब में भाग दें, तो पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए,
और जो है पॉइंटों में ना आए, कोशिश ये करना। कभी कभी क्या होता है पॉइंटों में आके ही मानता, कोई ढीठ सवाल होता है तो वो एक मजबूरी है, कोशिश ये करिए पॉइंट में ना आए। तो आप यहाँ पे एक खाना ऐसा मानो जिससे इसमें भाग चला जाए सब में, तो 20 ही मान लो, 20 खाने 20 मानो, मतलब एक खाना 20 खाने के बराबर मान लो, तो 20 एक पॉइंट हो जाएगा, 20 पंजे 100 5 पॉइंट हो जाएंगे, 20 या 60 2 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है 3 पॉइंट हो जाएंगे। लिख देना यहाँ पे एक खाना बराबर 20 खाना, ऐसे करके ले सकते हो आप। तो मतलब यहाँ पे आप खाना 20-20 के बनाइए। तो x पे 0 y पे 100, x पे 0 y पे 100 मतलब 10। तो यहाँ पे 20 40 60 80 100 ऐसे इधर आ जाएं। तो ये यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा आपका 0,100 आ गया ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका 20,0, x पे 20 y पे 0, तो x पे 20 यानी यहीं पे आ जाएगा, y पे 0, तो 20,0। दोनों पॉइंटों को ड्रॉ कर दीजिए आप। पहला, ठीक है। और दूसरे में क्या देखिए, दूसरे में अगर हम बात करें तो पहला जो पॉइंट है वो है 0,60, x पे 0 y पे 60, तो x पे 0 y पे 60, तो y पे 60 मतलब यहाँ पे आ गया। और ये है 60,0, तो 20 40 60, ठीक है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन हो गई सेकंड। अब बात करें संतुष्टि की, तो संतुष्टि में देखिए यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, इसमें लगाओ इस लाइन के नीचे का यानी मूल बिंदु एक लगा के देखो आप, ठीक है इसमें। तो 5 × 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 100, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 100, ये बात तो सत्य है, क्या है सत्य है। तो भैया 0 है 100 से छोटा होता है, तो पहली लाइन को मूल बिंदु की साइड का एरिया संतुष्ट कर रहा है, मतलब नीचे का, मतलब कि ये वाला, ठीक है। दूसरे के लिए बात करें, यहाँ पे आ जाओ, x पे 0 y पे भी 0 लेस देन इक्वल टू 100, तो इसको भी ये एरिया संतुष्ट कर रहा है नीचे का, ठीक है, ये भी सत्य है। तो भाई नीचे का यानी कि इसको भी नीचे का ये वाला, ठीक है। और x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया प्यारे, जो x पॉजिटिव y पॉजिटिव और पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में आ रहा, तो वो आ गया ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये दोनों में है कॉमन। इसको आप नाम देना चाहें तो a, इसको दे दीजिए a, ये o ले लीजिए इसे आप, o a, और ये b और ये c, इन 4 पॉइंटों से मिलकर घिरा है, जिसमें से हमें 3 पॉइंट पता है प्यारे। ये पता है 0,0, ये पता है आपका 0,60 है, ये 0,60, और ये पता है 20,0, ये पॉइंट नहीं पता, तो बी पॉइंट पहले हमें निकालना पड़ेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 लाइन 1 लाइन 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है ये, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लीजिए आप, इसको और एक आपकी हो गई ये रही, तो इन दोनों को घटा दीजिए, देखिए y से y कट जाएगा, ठीक है। तो 5x + y, यहाँ पे आप ऐसा करिए 5x + y इज इक्वल टू 100, 5x + y इज इक्वल टू 100 में से माइनस कर दीजिए किसको, x + y इज इक्वल टू 60 को, x + y इज इक्वल टू 60 को, तो घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये हो गया 4x, और ये हो गया भैया आपका 100 में से 60 गया तो 40, 4 × 2 = 40, तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब इसे उठा के रख दीजिए आप इसमें या इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ लगा दें इसमें x की जगह 10 और प्लस y बराबर 60, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो बिंदु क्या आ गए, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 50 आ गई, ठीक है प्यारे। ये चारों बिंदु आ गए। अब इन चारों बिंदुओं पे हम मान निकालेंगे, तो मान कहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ बना लेते हैं टेबल 1, यहाँ लिख लेते हैं बिंदु, और यहाँ पे z बराबर 50x + 15y, ठीक है। पहला बिंदु है हमारा 0,0, दूसरा बिंदु है हमारा 0,60, तीसरा जो बिंदु है हमारा वो है 10,50, और चौथा बिंदु जो है हमारा वो है 20,0, ठीक है। अब लगाइए इसमें, देखिए आप यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ भी 0 लगाएंगे, तो कुल मिला के पूरा पार्ट 0, z की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो पूरा 0,
वाई की वैल्यू 60 लगानी है भाई। 0 और प्लस 15 गुणा वाई की वैल्यू 60, तो 15 छक्का हो गया आपका 90 और 900 आ जाएगा कुल मिला के, ठीक है। तो जेड की वैल्यू इस पर आ रही है 900। आप ये लगाएंगे 10 को 50, तो 50 गुणा एक्स की जगह 10 और प्लस 15 गुणा वाई की जगह हो गया आपका 50, तो ये हो गया 500 और ये 15 पंजे 75, तो इतना हो गया। 7 और 5 12, 1250। जेड बराबर 1250 आ रहा है, ठीक है। और अगला बिंदु लगाएंगे 20,0, तो जेड बराबर 500 गुणा 20 प्लस 15 गुणा 0, तो 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10, 1000 आ गया प्यारे। तो जेड की वैल्यू आ गई आपकी 1000। तो पूछा क्या था, अब ये देख लीजिए आप सवाल में एक बार। अधिकतम मान पूछा था, तो अधिकतम मान आ रहा आपका 1250, 10,50 पे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे जेड बराबर 1250 अधिकतम है। बिंदु किस पर आया है, 10,50 पर, बिंदु 10,50 पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल भी बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं आगे, उन्हें आप प्रिपेयर कीजिए तो आपकी बात आराम से बन जाएगी, ठीक है।